शिक्षक साथियों नमस्कार। बीबीएससी प्रधान शिक्षक में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं रणनीति के तहत आप हमारे साथ जमकर तैयारी करें। प्रधान शिक्षक या सीटेट क्वालिफाई करने की गारंटी हम आपको देते हैं कि आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे और आप यूं ही मेहनत करते रहें। प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम प्रश्न को हम देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी ये सभी। तो इसका उत्तर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। साथियों कल शाम में हमने क्वेश्चन का जो सेट जारी किया गया था उसमें हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बना लिए होंगे। चूँकि समय का थोड़ा सा व्यस्तता रहता है तो आपको जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे आप इस सेट को बना के, और बहुत सारे शिक्षक लोग जो है सो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर अपना बना हुआ उत्तर सेंड करते हैं। तो आप जो है सो कमेंट्स के माध्यम से भी यूट्यूब पर भी आप बता सकते हैं कि आपका कहाँ क्या समस्या है, तो आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए सामाजिक, बी आनुवंशिकी, सी नैतिक, डी शारीरिक। तो इसका उत्तर है ए सामाजिक। इसका उत्तर है ए सामाजिक। साथियों कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस शिक्षा नीति की देन है। तो साथियों आप में से बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमारे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ये देन है। लेकिन आप साथियों इसको यूट्यूब पर ही कमेंट के माध्यम से कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा। अब साथियों मैं आपको इसी कमेंट में आगे मैं प्रश्न पूछूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसका उत्तर भी कल के भांति ही देंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं? ए मैकडूगल, बी टरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी बर्ट। तो साथियों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप टिक आउट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। इसका उत्तर है सी थॉर्नडाइक। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए? ए नकारात्मक, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी अग्रोन्मुखी, डी तटस्थ। तो इसका चौथा का उत्तर है सी अग्रोन्मुखी। अब साथियों आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर कल कमेंट के माध्यम से देंगे कि शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? संवाद विधि या पाठ्यपुस्तक विधि या प्रोजेक्ट विधि या दृश्य श्रव्य विधि? तो शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है, इसका आप जो है सो कमेंट के माध्यम से हमको जवाब देंगे कि शिक्षक की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है। शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? तो साथियों आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे निश्चित रूप से, बीएड में पढ़े होंगे या डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड में पढ़े होंगे कि शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है। और सभी लोग शिक्षक भी हैं तो सभी लोग जानते हैं कि संवाद विधि है या पाठ्यपुस्तक विधि है या प्रोजेक्ट विधि है या दृश्य श्रव्य विधि है। तो इसका सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है, इसका उत्तर आप कल हमको देंगे कमेंट के माध्यम से। इसका उत्तर आपको कल जारी किया जाएगा कि इसका कौन सा उत्तर होगा। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? ए गुण का सिद्धांत, बी प्रकार का सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो 5वां का उत्तर थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। 5वां का उत्तर होगा सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 5वां का उत्तर है बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? ए विकास की दर, बी विकास क्रम, सी विकास की सामान्य क्षमता, डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है साथियों, आपने सही लगाया है, विकास की दर। साथियों आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो प्रश्न पत्र बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नया तरह का है। हम इसको प्रत्येक दिन जो है सो हमारी 5 साथियों की टीम लगातार मेहनत करके बनाती है और इसको 8 से 10 घंटा में वीडियो तैयार करके दिया जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट है, मार्केट में ऐसा आपको कहीं दूसरी जगह किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और साथियों इस सप्ताह में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर
को सब्सक्राइब करवाने में आप हमारी मदद करें। जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं उनको हमारे YouTube का लिंक दीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इसका सब्सक्राइब करवाते हैं तो हम मोटिवेट होंगे और आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप इसी तरह हमको मोटिवेट करते रहें, हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए लिखना, बी फुदकना, सी चढ़ना, डी दौड़ना। तो इसका उत्तर है ए लिखना। ये साथियों VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे, इसका उत्तर ए है। अब हम 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी साथियों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा विद्यालय, डी मेरा पड़ोस। तो इसका उत्तर होगा ए मेरा परिवार। अब प्रश्न की 9वीं श्रृंखला की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न भी काफ़ी VVI है, इसको भी आप टिक आउट कर लेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है किसका? ए पियाजे, बी वुडवर्थ, सी वेल्टाइन, डी रॉस। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है वुडवर्थ, बी वुडवर्थ का ये कथन है। अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? ए स्वनिम, बी संकेत प्रयोग विज्ञान, सी वाक्य, डी रूपीम। तो इसका उत्तर होगा ए स्वनिम। साथियों, परीक्षा से कुछ दिन पहले हम आपको रैपिड मोड में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको जो है सो वीडियो का एक स्पेशल सीरीज दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार गंभीरतापूर्वक वॉच करते रहें और गंभीरता से अपने प्रश्नों को बनावे, तो आपको कहीं भी से भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी और 70 नंबर प्लस की गारंटी है CDP में। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो ए किशोरावस्था के अंत में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया, बी बाल्यावस्था में। अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है कि दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है? ए गर्भावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। तो साथियों 12वां का उत्तर है सी किशोरावस्था। अब हम लोग 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी VVI है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार इसको पूछा जाता है, बात बदल के पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है? ए समान प्रतिमान, बी क्रमबद्धता, सी सामान्य से विशिष्ट, डी वर्तुलाकार। तो इसका उत्तर होगा डी वर्तुलाकार। इसका उत्तर होगा डी वर्तुलाकार। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय शिशु रोता है? ए भय के कारण, बी वातावरण के परिवर्तन के कारण, सी पीड़ा के कारण, डी भूख के कारण। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने सब लोगों ने सही बनाया है, बी वातावरण के परिवर्तन के कारण। वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा रोता है। अब 15 नंबर प्रश्न की ओर श्रृंखला की ओर में चलते हैं हम लोग। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में ए स्त्री हार्मोन प्रवेश कराया, बी पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाया, सी 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश करवाया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका उत्तर सही है, ए स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाया। अब साथियों हम आपको ये गारंटी देते हैं कि CDP का यह प्रश्न पत्र अगर आप बनाते हैं तो 7 से 8 नंबर की निश्चित गारंटी है, क्योंकि आप प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रत्येक सेट जो है काफ़ी VVI है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये सेट बनाया जा रहा है, काफ़ी अनुभवी शिक्षक लोग हमारे टीम में हैं। तो आप जो है सो इन सारे प्रश्नों को गंभीरतापूर्वक पढ़ें, देखें और प्रत्येक चैनल को जो है सो प्रत्येक चैनल में निश्चित रूप से 7 से 8 नंबर की गारंटी है। अब साथियों हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर है, बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का है? ए योगफल, बी शेषफल, सी गुणनफल, डी भागफल। तो निश्चित रूप से सी गुणनफल है इसका उत्तर। आप सभी साथियों ने सी बनाया है, सही है। अब 17 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी VVI है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है? ए 25, बी 20, सी 15, डी 12। तो इसका उत्तर होगा बी 20। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? ए शुक्राणु तथा अंडाणु, बी DNA तथा RNA, सी गुणसूत्र तथा जीन्स, डी सूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्रन।
तो साथियों ये थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा सी, गुणसूत्र तथा जीन्स। अब हम लोग 19वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां नंबर हमारा प्रश्न है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, ए कोशिका, बी गुणसूत्र, सी न्यूरीन, डी कोसा शरीर। तो इसका उत्तर है बी, गुणसूत्र। साथियों ये सब जो है सो विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बाल मनोविज्ञान में इन सारे क्वेश्चनों को निश्चित रूप से पूछा जाता है और काफ़ी हिट क्वेश्चन है ये सब। तो अब हम लोग प्रश्न की 20वां श्रृंखला को हम लोग देखते हैं कि दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, ए शैशवावस्था में, बी गर्भावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी किशोरावस्था में। तो निश्चित रूप से सभी ने सही बनाया है, डी किशोरावस्था में। जिन शिक्षक साथियों ने इसका उत्तर उनको से गलती लग गया है तो उसको सुधार कर लेंगे। इसका उत्तर बिल्कुल डी किशोरावस्था ही होगा। अब हम लोग प्रश्न के अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, ए आत्मगौरव, बी अधिकार, सी युयुत्सा, डी दंड। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, युयुत्सा। इसका उत्तर होगा युयुत्सा। अब हम प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं के बौद्धिक स्तर भिन्न होते हैं, यह कथन किसका है, ए हल, बी हर्लाग, सी स्टेनले हल, डी गैसेल। तो इसका उत्तर होगा बी हर्लाग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अभी आप लोग निश्चित रूप से ड्यूटी से आते होंगे, तो ड्यूटी से आने के बाद जो है सो जब आप वीडियो देखते होंगे तो आपको इच्छा करता होगा कि हम थोड़ा सा सो जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें। लेकिन साथियों यही समय है, 1.5 महीना हम लोग के पास बचा हुआ है नियोजन रूपी कलंक से मुक्ति के लिए। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो चला के चालू कर देना है और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारा वीडियो इतना शोध के बनाया गया है कि आपको अच्छे नंबरों से निश्चित रूप से पास करवा देगा। तो आप हमारे वीडियो को निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक देखें और चैनल को साथियों निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। जो जितना भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, चूँकि प्रत्येक दिन हम वीडियो को आपको जारी कर रहे हैं, तो पुराना वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेटेस्ट आप जानकारी लेते रहेंगे। अब हम लोग प्रश्न के 23वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, ए प्राकृतिक अवलोकन, बी साहित्यिक अध्ययन, सी टेलीविज़न, डी खेलकूद। तो निश्चित रूप से डी खेलकूद है। आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है, इसका उत्तर डी होगा खेलकूद। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, ए अधिक, बी अत्याधिक, सी बहुत कम, डी बहुत कम। तो बिल्कुल सही लगाया आपने है, इसका उत्तर बहुत कम होगा, सी होगा इसका उत्तर सी होगा। अब हम लोग 25वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां नंबर हमारा प्रश्न है कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, ए जन्म से 5 वर्ष तक, बी 20 से 40 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी 13 से 19 वर्ष तक। तो साथियों 13 से 19 वर्ष तक मतलब किशोरावस्था में आत्मगौरव सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है सो घुमा के पूछा जाता है। ये जो है सो VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा अगला श्रृंखला है 26 नंबर प्रश्न का, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, आदत, बी इच्छा, सी अनुकरण, डी निर्देश। तो इसका उत्तर होगा डी निर्देश। 27वां नंबर प्रश्न है कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है। तो बाल्यकाल का समय 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी 12 से 18 वर्ष तक। तो इसका उत्तर होगा 27 नंबर का 6 से 12 वर्ष तक। अब हम लोग प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है हमारा, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, ए 14 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, 14 वर्ष तक में पूर्ण विकास मस्तिष्क का हो जाता है। अब हम लोग प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, डी स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो 29 नंबर का उत्तर है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इसका उत्तर होगा सी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी VVI है, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। VVI है क्वेश्चन है ये। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना संबंधित है, ए किशोरावस्था,
बी पूर्व किशोरावस्था से, सी बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो इसका उत्तर होगा पूर्व किशोरावस्था से। इसका उत्तर होगा बी पूर्व किशोरावस्था से। अब हम लोग 31वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 31वां नंबर हमारा प्रश्न है, निश्चित रूप से आप सभी लोग गंभीरतापूर्वक हमारा वीडियो को वॉच कर रहे होंगे और हो सकता है हमसे कहीं त्रुटि हो, कहीं मिस्टेक हो गया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करेंगे। चूँकि साथियों हम भी इंसान हैं, हमसे भी हो सकता है त्रुटि हो, चूँकि हम भी नियोजित शिक्षक हैं आप ही की तरह, और हम भी ड्यूटी करके आके उसके बाद मेहनत करके इसको बनाते हैं। हो सकता है कि बनाने में कहीं कोई त्रुटि हो या किसी उत्तर में कहीं कोई गलती हो गया हो, तो आप हमको कमेंट करेंगे तो हमको निश्चित अच्छा लगेगा। चूँकि साथियों हम लोग टेक्निकल टीम से नहीं आते हैं, तो टेक्निकल का भी कुछ कमी हो सकता है, तो आप कमेंट करेंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। अब प्रश्न का 31वां नंबर प्रश्न की ओर देख चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। तो इसका उत्तर होगा ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। इसका उत्तर होगा ए। अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है, ए परिवर्तन, बी प्रतिक्रिया, सी प्रयास, डी परिणाम। तो इसका उत्तर होगा बी प्रतिक्रिया। इसका उत्तर होगा बी प्रतिक्रिया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या, डी संचार माध्यम। तो इसका उत्तर होगा खेल का। बच्चों के सामाजिक जीवन में खेल का बहुत विशेष महत्व है। और 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि 1 नंबर का कोई ना कोई सिद्धांत निश्चित रूप से पूछता है। तो कोहलबर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। तो निश्चित रूप से नैतिक विकास कोहलबर का विकास का सिद्धांत है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर प्रश्न, थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, बी रूपिम, सी लेखिम, डी साबदिम। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए स्वनिम। इसका उत्तर होगा ए स्वनिम। अब हम लोग प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, ए 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 वर्ष से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो निश्चित रूप से आपने सही इसका उत्तर लगाया है, 7 से 12 वर्ष तक। इसका उत्तर है ए 7 से 12 वर्ष तक। अब हम लोग प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है, ए सामाजिक संचरण, बी संतुलीकरण, सी अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा। इसका उत्तर है ए सामाजिक संचरण। इसका उत्तर है ए सामाजिक संचरण। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर प्रश्न, एक क्रिकेटर खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर सकता। इसे कहते हैं, ए विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। साथियों 30 दिन अगर आप वीडियो को हमारा गंभीरतापूर्वक देखते हैं तो 1500 क्वेश्चन हो जाता है, एवं 60 दिन क्वेश्चन देखते हैं तो 3000 क्वेश्चन हो जाता है। इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। अर्थात अगर आप हमारा 2 महीना गंभीरतापूर्वक वीडियो को सिर्फ देख ही लेते हैं तो 75 में आउट ऑफ 75 नंबर लाने की गारंटी देते हैं। इसलिए आप साथियों इस सारे वीडियो को पूरे गंभीरता से देखिए। वीडियो और क्वेश्चन प्रत्येक दिन डाला जा रहा है काफ़ी मेहनत के द्वारा, तो सारे सेट को आप गंभीरतापूर्वक देखिए और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें और ज़्यादा शिक्षक साथियों को सब्सक्राइब कराने की ओर उनको प्रोत्साहित करें। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ए फ्राइड को, बी ब्रूनर को, सी जीन पियाजे को, डी केली को। तो 39 नंबर प्रश्न भी आई है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इसका उत्तर है सी जीन पियाजे को। इसका उत्तर है सी जीन पियाजे। अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होते। यह कथन है, ए वीपी सिंह का, बी हर्बर्ट स्पेंसर का, सी
क्रोगमैन को और डी गैसल का। तो इसका उत्तर होगा सी क्रोगमैन का। इसका उत्तर होगा सी क्रोगमैन का। अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ए वंश परंपरा, बी वातावरण, सी उक्त दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो इसका उत्तर होगा 41 नंबर का उक्त दोनों। इसका उत्तर होगा सी उक्त दोनों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी रूसो ने, डी लॉक ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर होगा बी मेंडल। बी मेंडल ने लगाया था। तो आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही लगाया है। जिन शिक्षक भाइयों ने अलग लगाया है तो उसको करेक्शन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, ए जॉन डीवी, बी वाटसन, सी हल, डी स्किनर। तो निश्चित रूप से जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है ये। अब हम लोग प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर चलते हैं साथियों। 44 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी वीवीआई है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ए आत्मनिर्भर होना, बी मित्र मंडलीय समूह का निर्माण, सी स्वतंत्र होना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अब हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति एवं बुद्धि वंशानुक्रम की ए नाम मात्र की भूमिका होती है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा ए नाम मात्र की भूमिका है। अब 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर हमारा प्रश्न काफ़ी भी है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ए जातिवाद, बी आनुवंशिकता, सी वातावरण, डी विद्यालय। तो इसका उत्तर होगा सी वातावरण। इसका उत्तर होगा सी वातावरण। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर होगा, बिल्कुल आपने सही लगाया है, सी किशोरावस्था। इसका उत्तर होगा सी किशोरावस्था। अब 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग कौन से हैं, ए अक्षर ज्ञान, बी सुनकर भाषा समझना, सी ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है कि डी उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा है। 49 नंबर प्रश्न है, लैमार्क ने अध्ययन किया था, ए स्कूल का, बी वातावरण का, सी समाज का, डी वंशानुक्रम का। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इसका डी वंशानुक्रम का है। सीटेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। साथियों अब हम लास्ट और अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। साथियों आप ये इस हमारे इस स्ट्रेटजी को समझ लें कि 30 दिन में हम प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन रिलीज करते हैं, तो 1500 क्वेश्चन हुआ। 2 महीना में 60 दिन के हिसाब से 3000 क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो 3000 क्वेश्चन में से कहीं बाहर से आप क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। और जब आप 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे, हम आपको बार बार करवा देंगे, तो निश्चित रूप से 75 में आउट ऑफ 75 आप निश्चित रूप से लाएंगे, इसकी गारंटी है। तो आप हमारे सारे वीडियो को निश्चित रूप से देखें, 75 में 75, बाहर कहीं से नहीं। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है, ए प्रेम, बी दगा, सी घृणा, डी आश्चर्य। तो इसका उत्तर होगा बी दगा। इसका उत्तर होगा बी दगा। साथियों हम इतना मेहनत से इन सारे वीडियो को बनाए हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि साथियों हम यहाँ देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं अपने सिस्टम के तहत कि अभी मात्र 35% शिक्षक साथियों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो भी शिक्षक साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो शिक्षक साथी सब्सक्राइब कर लें और एक सप्ताह के अंदर में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करने में आप मदद करें। आप के घर में, प्रत्येक घर में आज के समय में 4 से 5 मोबाइल होता है, तो 4-5 आदमी के पास अगर आप प्रत्येक मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लेते हैं, हमारे चैनल पे भक्ति से संबंधित भी कुछ वीडियो डाला हुआ है, तो आप भजन को भी सुन सकते हैं और पढ़ाई से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करा लेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, और ये आपको निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर लेते हैं तो धमाकेदार के साथ हम आपको एक मतलब ऐसा वीडियो देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।